हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के प्रतिरोधों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे संयोग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं इन्हें। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, आज जो हम करेंगे वो दो टॉपिक करने वाले हैं। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हमें प्रूफ करना है सर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप सब जानते हैं R क्या होता है, तो ये कहेंगे आप R होता है सर प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है पहले दफे में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करना है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें ये प्रूफ करके लाना है 1/R क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होता है। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम को हम बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। श्रेणी क्रम और इसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये दोनों क्रम आज देखने वाले हैं। पहले देखेंगे श्रेणी क्रम को कैसे प्रूफ करें और फिर देखेंगे समांतर क्रम को कैसे प्रूफ करें। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आएगा आपको प्रूफ करने के लिए। अगर आप अपने मॉडल पेपर में देखेंगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अब हमारा जो टॉप हेडिंग है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये दो तरीके होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो दोनों क्रम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, हमारा हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये देखने वाले हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम, पहले देखेंगे श्रेणी क्रम में और फिर देखेंगे समांतर क्रम में। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहले आप डालें हेडिंग श्रेणी क्रम क्या होता है सर। तो हमारा जो है वो आपको ऐसा आएगा कि श्रेणी क्रम में आप सिद्ध कीजिए। आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप अपने किताब में देखते हैं तो आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा कि सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सिद्ध आप कैसे करेंगे इसे? देखो, सिद्ध करने वाली बात है तो आप ऐसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। आप 3 प्रतिरोध बनाइए इस तरीके से, इस तरीके से आपने 3 प्रतिरोध बना लिए। तो इस तरीके से आपने 3 प्रतिरोध बनाए और इसे आप एक बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी का सिंबल होता है इस तरीके से, ये आप दिमाग में रख लीजिए। बैटरी का सिंबल क्या होता है, वो इस तरीके से होता है। और ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ये हमने माना भाई V वोल्ट की बैटरी है। वो इसका वोल्टेज कितने है बैटरी के, V वोल्ट है। अब देखो, ये होता है बैटरी का पॉजिटिव सिरा और ये होता है निगेटिव सिरा। हमेशा याद रखना है करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव सिरे से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। जितना करंट प्लस से निकलेगा उतना ही करंट माइनस में आ जाएगा वापस। ये देखो हमने क्या बताया, ये बताइए आप ये किसका सिंबल है। तो ये कहेंगे आप प्रतिरोध का सिंबल है। तो कितने हैं, पहला माना हमने, पहला वाला प्रतिरोध है हमारा R1, ये वाला दूसरा वाला प्रतिरोध है R2 और तीसरा वाला प्रतिरोध है हमारा R3। तो ये चीज आपको क्लियर करते चलना है। हमने एक बैटरी बनाई, हमने क्या करा, हमने एक, देखो इस तरीके से एक सर्किट बनाया जिसकी बैटरी, जिसे कैसे जोड़ा है, V बैटरी से। V वोल्ट की बैटरी है हमारे पास और यह है यानी कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा और यह है निगेटिव सिरा। हमेशा याद रखना है करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव सिरे से निकलता है, प्लस से निकलता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है। अगर हम यहाँ से 10 एम्पीयर का करंट निकालते हैं तो ये याद रखना है आपको, 10 एम्पीयर का करंट अगर यहाँ से निकलेगा तो 10 एम्पीयर का करंट ही बैक एंटर करेगा, यानी कि माइनस से बजाएगा। अब देखो करंट क्या होता है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर श्रेणी क्रम की बात चल रही है तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि करंट श्रेणी क्रम में जो I है, I क्या होता है, विद्युत धारा यानी कि करंट, वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम, हर जगह सेम होगा। और V क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा। बस ये 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए। आपको जो ये डेरिवेशन है ये बिल्कुल बहुत ही आसान लगने लगेगा। यानी कि I क्या होता है, सेम, और V क्या होता है, डिफरेंट। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये होगा श्रेणी क्रम में, बस ओनली काय में, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में।
समांतर क्रम में चीजें बदल जाएंगी, ये काय में होगा, ये होगा श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हमने बात करी आपसे कि सीरीज में करंट सेम होता है। देखो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं सीरीज। अब जो करंट यहां से निकला, मान लो I करंट निकला, यहां से हमने क्या करंट निकाला, I करंट निकाला, तो आपने बताया कि अगर सर सीरीज में है तो करंट सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम, तो यहाँ पर भी I करंट होगा। देखो करंट अगर डिवाइड होगा तो करंट को जाने के रास्ते होंगे। अब देखो करंट को जाने कितने रास्ते आगे, केवल एक, यहाँ से गया करंट तो यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पर क्या पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर पहुंचा, फिर अब बताइए इसे कितने रास्ते जाने के, एक ही तो रास्ता है, फिर यहाँ पहुंचा आई करंट। तो इसका मतलब क्या है, आई करंट है यहाँ पर क्या है, आई करंट, और यहाँ पर भी आई करंट है। तो करंट सेम है हर जगह सेम करंट है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। और अभी हमने आपको बताया था जितना करंट निकला है उतना ही माइनस से वापस चला जाएगा। तो करंट क्या है, हर जगह सेम है। अब सर ये क्या लिख रहा है, वी डिफरेंट है। वी डिफरेंट का मतलब क्या है, वी अलग अलग है। इसका मतलब ये होता है करंट सेम का मतलब ये है, अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर का करंट निकला, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो करंट हर जगह सेम जाएगा। श्रेणी क्रम में हर जगह सेम करंट जाता है, श्रेणी क्रम में हर जगह सेम करंट होगा। देखो अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकला, तो यहाँ पर भी 10 है, 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 यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और माइनस, फिर 10 माइनस में चला जाएगा। तो जितना प्लस के पॉजिटिव सिरे से निकलता है उतना ही नेगेटिव सिरे से चला जाता है। तो करंट तो हुआ सर सेम। अब वी है डिफरेंट, तो वी का मतलब क्या है, वी है डिफरेंट। अब देखो वोल्टेज है, तो वोल्टेज, अब यहाँ पर करंट क्या करता है, देखो R1 का काम क्या है, तो हमने आपको बताया था R क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध करंट को चलने से रोकता है। जब करंट को चलने से रोकेगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे, ड्रॉप होंगे, वोल्टेज क्या होंगे, ड्रॉप होंगे, वोल्टेज गिरेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ पर कुछ अलग V1 कुछ और होंगे, यहाँ पर कुछ और होंगे, और यहाँ पर कुछ और होंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पर तो है V1 R1 वोल्टेज, जब यहाँ पर R1 प्रतिरोध में कितने वोल्टेज हैं, V1, R2 प्रतिरोध में कितने वोल्टेज हैं, V2, R3 वोल्टेज प्रतिरोध में कितने वोल्टेज हैं, V3। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यही तो हमने लिखा कि श्रेणी क्रम को पहचानने के दो तरीके हैं। इसे आप डायरेक्ट याद रखिए कि आई जो है होता है ना, वहां पर सेम होता है, आई हर जगह सेम होगा। आई बोले तो करंट, करंट बोले तो विद्युत धारा। अगर वी की बात करें तो वी होता है विभवांतर, वोल्टेज, तो इसे बोलते हैं वी है डिफरेंट। यहाँ पर V1 है, V2 V3। अब देखो V काय में ब्रेक हुआ है, V हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3। आप ऐसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो यहाँ पर 220 वोल्टेज है, बैटरी के 220 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ से, हमने मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुए, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, या आप ऐसे कह दीजिए 220 वोल्टेज है, आपने इस तरीके से ब्रेक कर दी तीन जगह, V1 प्लस V2 में और प्लस V3 में, इस तरीके से ब्रेक करें। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मान लो 100 वोल्टेज है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 50 है, तो कितने बचे, यहाँ पर बचे 70। तो इन तीनों का जो योग है, तीनों जो का सम है वो 220 के बराबर ही आना चाहिए। देखो अगर 220 वोल्टेज यहाँ से निकले हैं तो 220 वोल्टेज इन तीनों जगह ऐड करने हैं आपको। तो इसमें जितने हैं, इसमें जितने हैं, इसमें जितने हैं, इन तीनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, 220 के बराबर होगा। तो ये आप याद रख लीजिए इस तरीके से। अब देखो अगर बात करते हैं आपसे, तो ये डायग्राम हुआ, ये तो आप समझ गए। अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत ही आसान है करना। तो देखो आपको इसकी हिंदी कैसे लिखनी है, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध, और कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें I क्या है, I धारा प्रवाहित हो रही है जो हर जगह सेम है यानी कि समान है, और V क्या है, विभवांतर जो अलग अलग है। बस ऐसे लिखना है। देखो कैसे लिखना है, जब 5 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डायग्राम में बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे और फिर आप इसे प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो कैसे लिखना है, जो भी हमने इसमें वर्क किया है, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, हम वो सब कुछ लिख लेना है। हमें कैसे लिखना है, मानक चित्र के अनुसार, ये तो आपको सब चीज में लिखना है। मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो अभी बताया था ना आपको कि R होता है प्रतिरोध, R क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और I क्या है सर, I है धारा, विद्युत धारा, और V क्या है सर, विभवांतर। तो ये तीनों टर्म हम आप याद रखिए, बस ये बार बार यूज होने वाली है यहाँ पर। अब देखो मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, जो कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं डायरेक्ट, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिस पर क्या है, जिसमें क्या I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कौन सी है, I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा क्या है, समान है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जिस पर R1 पर क्या है, V1 विभवांतर है, R2 पर V2 विभवांतर है, और R3 या V3 विभवांतर है। या आप V1 V2 V3 ना लिख के आप ऐसे कह सकते हैं, जिसमें I समान है और V अलग अलग है। V क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। बस आपको इतना लिख लेना है, हम आपको बाद में भी लिखा देंगे। देखो यहाँ पर आप पहले इसे सोल्व करिए, सोल्व कैसे करेंगे। देखो
अब आपको प्रूफ करना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो प्रूफ करना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करें, आपने V को काय में ब्रेक करा है, तो आपने V को ब्रेक करा है V1 V2 और V3 में। अब आप कैसे निकालेंगे? देखो, इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इसे क्या नाम दे दीजिए? समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब आपको V1 V2 V3 का मान निकालना है किसी भी तरीके से। आपको V का मान चाहिए, V1 का मान चाहिए, V2 का मान चाहिए, V3 का मान चाहिए। एक चीज और याद रखने के लिए आपको बता देते हैं कि हमेशा आपको याद रखना है, अगर हमें यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो हमें V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ पर होता, अगले डेरिवेशन में आएगा यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो उसकी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर I का कौन डिफरेंट क्या है? V, तो यहाँ पर V डिफरेंट आया। समांतर क्रम में I डिफरेंट होगा तो I बराबर आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर आप ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं, तो अभी हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? ओम्स लॉ। अभी सर ये क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो ये कहता है सर V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये आपको याद रखना है कि V बराबर क्या होता है? IR। तो V की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें चाहिए V1 V2 V3 की वैल्यू। अब V1 V2 V3 की वैल्यू कैसे लाएंगे? अब देखो यहाँ पर लिखिए, आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, या आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर करिए स्टार्टिंग से। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? पहले प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए, यानी कि पहले प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं आप? पहले प्रतिरोध का मतलब क्या है? इतने पर आप ओम का नियम अप्लाई करें। यहाँ पर आप ओम का नियम अप्लाई करें। देखो यहाँ पर करंट भी है, R भी है और V भी है। तो यहाँ पर अगर आप ओम का नियम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस में आपने ओम का नियम अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा आपने? पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध का मतलब क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आपको ओम का नियम अप्लाई करना है। इस जगह पर आपको क्या नियम अप्लाई करना है? ओम का नियम। तो कैसे करेंगे? देखो, तो V क्या है यहाँ पर? V बताइए। V काय में कन्वर्ट हो जाएगा? V1 में। तो V क्या है? V तो कन्वर्ट हो चुका है V1 में। अब देखो यहाँ है I, तो I तो सर हर जगह सेम है, तो I तो ऐसे रहेगा। I कैसे रहेगा? I तो ऐसे रहेगा सेम। अब R बताइए, R क्या है यहाँ पर? R1। R क्या है? R1। तो I R1, तो ये किसका मान आ चुका है? V1 का मान आ चुका है। किसका मान आ चुका है? V1 का मान हो चुका है। अब आप लिखेंगे सिमिलरली, सेम इसी तरीके से सिमिलरली। या आप ऐसे लिख सकते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, या आप क्या लिख सकते हैं? दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो आप दूसरे प्रतिरोध के लिए लिखेंगे। अब आप कहां अप्लाई करेंगे ओम का नियम? आप इस जगह पर अप्लाई करेंगे। आप कहां करेंगे? इस जगह पर अप्लाई। तो R2 प्रतिरोध के लिए आप अप्लाई करेंगे। देखो, हमने अभी आपको बताया V बराबर है हमारे पास फॉर्मूला, V बराबर IR। तो V काय में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर V2 में। V काय में कन्वर्ट हो जाएगा? V2 में। करंट रहेगा सेम। करंट क्या है सर? हर जगह I है। और R काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर? R2 में। तो ये किसका मान आ चुका है? V2 का। हमारे पास V1 का मान आ चुका है, V2 का मान आ चुका है। अब इसी तरीके से फिर करेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए। अब तीसरे प्रतिरोध में आप ओम का नियम लगा दीजिए। अगर आप तीसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे तो इसमें लगा दीजिए, इस वाले में। आप कहां पे लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। अब तो V काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर? V हो जाएगा V3 में, क्योंकि V क्या है यहाँ पर? V3। और I तो सेम में रहेगा सर। I क्या रहेगा? I तो सेम रहेगा। I हर जगह सेम है, क्योंकि हमने लिख दिया शुरू में V क्या है? I क्या है? सेम। और R की जगह क्या हो जाएगा? IR3। I की जगह हो जाएगा I, और R की जगह हो जाएगा R3। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है। हमने निकाला ओम्स का नियम अप्लाई करा, ओम्स लॉ। तो ओम लॉ होता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो V बराबर IR, V की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। हमें क्या चाहिए? V1 चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए। तब आपको ये इसका आंसर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आप देखिए। तो हमने इस सर्किट पर हमने ओम का नियम अप्लाई करा। तो यहाँ पर क्या है? R1 प्रतिरोध। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V1। करंट क्या है? I। तो जब हमने ओम का नियम अप्लाई करा तो V काय में कन्वर्ट हो चुका है? V1 में। तो क्योंकि पहले प्रतिरोध में V1 क्या है? वोल्टेज। तो V1 हो चुका है। करंट क्या है? सेम I क्या है? सेम। यहाँ पर देखो करंट है सेम I। तो R क्या है? R1 प्रतिरोध। देखो R काय में कन्वर्ट हो चुका है? R1 में। देखो आप इसे देखिए, V बराबर है IR। तो V1 I सेम है और R काय में कन्वर्ट हो चुका है? R1 में। अब इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध में लगाया आपने, तो V काय में कन्वर्ट हो जाएगा? V2 में। I तो सेम रहेगा R2, यहाँ पर R की जगह क्या जाएगा? R2। फिर तीसरे प्रतिरोध में लगाया आपने, V काय में कन्वर्ट हो गया? V3 में। I सेम रहा, R काय में कन्वर्ट हो गया? V3 R3 में। तो अब आपके पास V1 का मान भी है, V का मान भी है, V3 का मान भी है। तो अब आप कहां करेंगे? V1 V2 V3 का मान आप कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो आपको ऐसे लिखना है। देखो आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है
वी V1 V2 व V3 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ये आपको इस तरीके से लिखना है, समीकरण एक में रखने पर। अब आप हमें ये बताइए कि समीकरण एक है क्या। समीकरण एक है सर v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। तो समीकरण है एक है v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, आप पहले ये बताइए v का मान कितना है। तो v का मान है सर आई आर, v बराबर क्या है आई आर। तो v का मान कितना है सर आई आर, v का मान है आई आर। अब आप v1 का मान बताइए, v1 का मान निकाला हमने आई आर वन, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे आई आर वन, क्या रखेंगे आई आर वन। तो v की जगह क्या रखेंगे v1 की जगह आई आर वन। इसी तरीके से v2 का मान बताइए, तो v2 का मान कितना है आई आर टू। इसी तरीके से आप v3 का मान बताइए, तो v3 का मान कितना है आई आर थ्री। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप इसमें हमें ये बताइए कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो सेम हो। अगर हम इसमें देखें आप ध्यान से, तो इसमें सेम क्या है, कॉमन क्या है सेम। तो आप कहेंगे सर आई सेम है। तो अगर आप यहाँ से आई बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब आप सब जानते हैं, ये जो आई है वो तीनों में है, तो तीनों से बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बचा केवल R1 बचा, यहाँ बचा R2 बचा, यहाँ बचा R3 बचा यहाँ पर। तो आपने देखो यहाँ पर क्या करा आई कॉमन ले लिया, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप थोड़े से भी होशियार है तो इस आई से आई काट देंगे, आई से आई कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा R बराबर R1, देखो R बराबर R1 प्लस के R2 और प्लस के R3, यही तो बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ आपके लिख देंगे, हेंस प्रूफ। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है ये आपको हमने बता दिया है, किस तरीके से करना है। पहले ओम का नियम कहा कैसे कैसे अप्लाई करना है ये सबको मालूम होना चाहिए। बस अगर आप श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा आप इसे आसान पाएंगे। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी तो आपको उससे गलती होने के चांस है। बस ये याद रखें श्रेणी क्रम को कैसे पहचानते हैं, आई सेम वे डिफरेंट। जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां पर भी इसका यूज होगा। श्रेणी क्रम में हमेशा करंट को ऐसे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ें, तो ऐसे जोड़ेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे तब आपको डाउट क्लियर होगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद क्या रखना है कि श्रेणी क्रम में आई होता है सेम, वे क्या होता है डिफरेंट होता है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो हिंदी, अब आपने ये तो प्रूफ कर दिया लेकिन इसके बारे में लिखना भी है, 2 लाइन लिखनी है। मानक क्षेत्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है 3 प्रतिरोध है जिसमें करंट क्या है सेम है और विभवांतर क्या है अलग अलग है। बस ये 2 लाइन लिख देनी है आपको, तो आपको 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो स्टूडेंट आप अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। फिर बात करते हैं समांतर क्रम की। स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको बताया श्रेणी क्रम के लिए केवल ये याद रखिए आई होता है सेम और वी होता है डिफरेंट। क्या होता है, वी होता है डिफरेंट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं समांतर क्रम में, ये देखते हैं। देखो हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में कैसे याद रखेंगे, आई वहां पर हमेशा सेम होगा और वी क्या होता है विभवांतर, वो क्या होगा अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं आपसे समांतर क्रम की। इसकी बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में। तो देखो समांतर क्रम को आप कैसे करेंगे, तो समांतर क्रम में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो अगर हम आपसे बात करें समांतर क्रम, किसकी बात करते हैं, समांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल। अब देखो समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में कैसे ऐड करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है 1/r बराबर 1/r2 प्लस, सॉरी यहाँ पर r1 आएगा, r1
1/R2 1/R3, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, पहले हमारा टारगेट क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमें लाना है। अब कैसे लाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो जब अगर जैसे हमने R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ किया, वहाँ ऐसे ही हम ये R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्रूफ कर देंगे। अब देखो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर क्या होगा। देखो अगर श्रेणीक्रम की बात करते हैं तो श्रेणीक्रम में आई हुआ करता था सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, आई यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंट, और वी वहां पर होता था सेम, तो वी यहाँ पर हो जाएगा सेम। वी डिफरेंट होता था ना वहां पर, तो वी सेम हो जाएगा। अब देखो दोनों की कंडीशन ये है। अब अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखो अगर समांतर क्रम की बात चल रही है तो आई वहां पर क्या होगा, अलग अलग होगा, आई डिफरेंट होगा, और वी क्या होगा, सेम होगा हर जगह। देखो समांतर क्रम में क्या होगा, आई डिफरेंट होगा, वी सेम होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आई सेम होता है और वी डिफरेंट होता है। आई होता है करंट, वी होते हैं वोल्टेज यानी कि विभवांतर, और आर होता है प्रतिरोध। ये तीनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम इसी तरीके से डायग्राम बना लीजिए। आप क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। देखो तो डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए आप इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है। हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। देखो आपने इस तरीके से तीन प्रतिरोध को जोड़ दिया, कौन से क्रम में, समांतर क्रम। और हमें कैसे पता चले सर ये समांतर क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तो ये क्वेश्चन आपका होगा। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा। अब आप बताइए, हमने यहाँ पर ली वी वोल्ट की बैटरी, किसके लिए, वी वोल्ट की बैटरी। अब आपने पढ़ चुके हैं कि वी होगा यहाँ पर सेम, हर जगह क्या होगा, सेम। अब देखो ये होता है बैटरी का पॉजिटिव सिरा और ये होता है निगेटिव सिरा। अब हमें ये बताइए कि करंट कौन सी डायरेक्शन निकलता है, प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर। तो हमने अभी आपको बताया था कि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है। क्या चलता है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर प्लस से करंट निकला आई, हमने मान लीजिए यहाँ पर करंट निकला आई। देखो आप बहुत ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको छूट जाएगा। देखो यहाँ पर आई करंट पहुंचा। अब यहाँ पर जब यहाँ पर करंट पहुंचेगा आई, तो इसे आप बताइए जाने के कितने रास्ते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे 3 रास्ते हैं जाने के। करंट इधर को भी जा सकता है, करंट यहाँ को भी जा सकता है, और करंट यहाँ पर को भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर पानी है, मान लीजिए ये आपका रास्ता है, अब पानी है, तो पानी के रास्ते हैं 3 रास्ते हैं, तो पानी इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है। तो इसी तरीके से करंट को आने गए हैं रास्ते 3। अब यहाँ को कितना गया, यहाँ को कितना गया, यहाँ को कितना गया, हमें क्या पता, हम कैसे पता करें यहाँ पर कितना गया। तो यही तो हमने बताया, आई डिफरेंट हो जाएगा समांतर क्रम में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने मान लिया I1 करंट गया, और यहाँ पर I2 करंट गया, और यहाँ पर I3 करंट गया। तो देखो ध्यान समझिए आप, यहाँ से कितना करंट निकला, आई करंट निकला। देखो यहाँ से करंट निकला आई, और आई करंट काय में डिवाइड हो चुका है, काय में डिवाइड हो चुका है। आई डिफरेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई यहाँ पर डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, बस आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो I1 करंट इधर को चला गया, I2 इधर को चला गया, I3 इधर को चला गया, क्योंकि करंट को जाने के कितने रास्ते थे, 3 रास्ते थे। करंट को रास्ते के 4 रास्ते होंगे तो 4 जगह जा सकता है, तो ये आप याद रख लीजिए। अब देखो प्रतिरोध को दिखाते हैं हम R से, ये किसका सिंबल है, प्रतिरोध का। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से। पहला प्रतिरोध है तो इसे R1 लिख देंगे, दूसरा प्रतिरोध है तो इसे R2 लिख देंगे, और तीसरा प्रतिरोध है तो इसे R3 लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आप कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि V क्या होता है, यहाँ पर V सेम है या अलग अलग है, तो आपने बताया सर V होता है सेम। V क्या होता है, V होता है सेम। क्या होता है, V सेम। तो हम ऐसे बात करें कि R1 यानी कि अगर प्रतिरोध की बात करें तो इस पर भी V वोल्टेज है, यहाँ पर भी V है, और यहाँ पर भी V है। तो हर जगह विभवांतर क्या है, सेम है, वहां पर क्या है, सेम। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, यहाँ से करंट आया I3। अब यहाँ पर पहुंचकर ये तीनों चीज एक जगह मिल चुकी हैं, तीनों करंट एक जगह मिल गए, तो क्या बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे I। क्या करंट बना देंगे, I। तो हमने अभी आपको समझाया था जितना करंट निकलेगा ना उतना ही करंट वापस आएगा। तो I करंट निकला था, I वापस आया, तो ये तीनों मिलाकर क्या बना दिया, I करंट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो I करंट है वो काय में ब्रेक हुआ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I किस किसके बराबर है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो करंट काय में ब्रेक हुआ है,
आई करंट काय में ब्रेक हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो करंट देखो, जब करंट ब्रेक होगा ना तो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा कैसे याद रखेंगे आप कि करंट जब ब्रेक होता है, करंट जब डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। तो कोई डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा छोटा डायग्राम है तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, सही से करके बनाते हैं इसे। आप ये भी रह सकते हैं, आप दूसरे भी देख सकते हैं। देखो सही से बना लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से 3 प्रतिरोध थे। देखो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक डायग्राम बनाया। देखो सेम वही प्रोसेस है जो हमने अभी आपको बताया था। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, तो ये इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर लगाई थी 20 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या था, R1 था, यहाँ पर R2 था, और यहाँ पर R3 था। और वोल्टेज क्या थे, सेम थे सर। यहाँ पर V वोल्टेज थे, यहाँ पर भी V थे, और यहाँ पर भी V थे। और यहाँ से करंट निकला था सर I। आपने बताया था यहाँ पर करंट पहुंचा था I। जब यहाँ करंट यहाँ पहुंचता है सर, 3 रास्ते मिलते हैं। तो इधर को जाएगा तो I1 ले जाएगा, इधर को I2 चला जाएगा, और इधर को चला गया I3। अब सर यहाँ पर जब करंट पहुंचता है तो यहाँ से आता है I1 इस पॉइंट पर आता है I2, इस पॉइंट पर आता है I3 यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाता है करंट, और वो टोटल काय में बदल जाता है I इसमें, वो काय में बदल जाता है I में। अब जितना करंट निकला है उतना ही तो करंट वापस जाएगा माइनस सिरे से। तो इस तरीके से I करंट निकला है। तो हमने कहा कि I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। देखो ये I काय में ब्रेक हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब आप कैसे इसे ऐड करेंगे, देखो तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए I का मान, I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान। अब आप सोचिए I1 I2 3 का मान कैसे लाएंगे। तो फिर वही आपके पास क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम से आप ऐसे लिख सकते हैं, ओम के नियम से वो क्या होता है, वो होता है सर V बराबर IR। अब हमें V की तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सर I की वैल्यू चाहिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ से आप I की वैल्यू लिख सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। देखो I का मान आपने ऐसे रखे हैं यहाँ पर, और R को इसके नीचे लिया है V के नीचे। तो ये क्या होगा, V बराबर IR। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास मान आ चुका है I बराबर कितना आ चुका है, V अपॉन R, ओम के नियम से। तो I का मान तो हमें मिल चुका है। अब हमें किस किस का मान लाना है, I1 I2 I3 का मान लाना है। तो फिर वहीं पहले हम R1 के लिए ओम का नियम अप्लाई करेंगे। हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओम का नियम। फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 I2 I3 का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहला प्रतिरोध क्या है, देखो तो ओम का नियम अप्लाई करेंगे। वो क्या है, I बराबर V अपॉन R। अब देखो पहले प्रतिरोध के लिए I काय में कन्वर्ट हो जाएगा I1 में, I काय में कन्वर्ट हो चुका है I1 में। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो जगह कम रह जाएगी फिर। तो I काय में कन्वर्ट हो चुका है I1 में, I काय में I1 में, और V तो सेम है सर, और R R1 में कन्वर्ट हो चुका है। देखो पहले प्रतिरोध में आप ये देखिए करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है I1, करंट कितना जा रहा है I1। पहला प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है I1, और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सेम। तो V तो सेम रहेगा, और R क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध के लिए ये सिमिलरली भी लिख सकते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो I बराबर पढ़ा है हमने V अपॉन R। I बराबर क्या पढ़ा, V अपॉन R। अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो दूसरे प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे सर I2। कितना करंट जा रहा है, I2। कितना करंट जा रहा है, I2। और विभवांतर क्या है वहां पर, V क्या है, वोल्टेज। और R काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, R2 में। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हमने पहले प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करा तो पहले प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है आप ये बताइए। तो आप कहेंगे सर I1 करंट जा रहा है, और वहां पर वोल्टेज V है, और R काय में कन्वर्ट हो चुका है R1 में। तो I बराबर क्या आ चुका है, V अपॉन R। I बराबर क्या है हमारा, V अपॉन R। इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि इसका यूज करेंगे। I2 बराबर क्या आ चुका है, V अपॉन R2। अब इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध के लिए लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं, I बराबर होता है V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। तो I काय में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये बताइए तीसरे प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है, तो आप कहेंगे सर I3। कितना जा रहा है, I3। तो I काय में कन्वर्ट हो जाएगा I3 में, और V तो सेम रहेगा, और R क्या है यहाँ पर, R3 रहेगा। R क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो आपने पास क्या क्या मान आ चुका है, आपके पास I का मान भी आया है, आपके पास क्या है, I भी है,
आपके पास I1 भी है, आपके पास I2 भी है, आपके पास I3 भी है। इसे आप नाम दीजिए समीकरण 1। इसे क्या नाम दीजिए? समीकरण 1। और कैसे लिखना है अब यह हम आपको बताते हैं। I का मान, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? I1 I2 व I3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है पहले ये देखिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो सर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप ध्यान से देखिए, I का मान कितना निकाला आप ये बताइए हमें। I का मान आपने कितना निकाला? I का मान निकाला सर आपने V अपॉन R। तो इस I का मान आप क्या रखेंगे? V अपॉन R रख देंगे। अब आप ये बताइए हमें I1 का मान कितना निकाला आपने? I1 का मान निकाला V अपॉन R1। I1 का मान V अपॉन R1। तो ये I1 का मान आ चुका है, ये I2 का मान लिख दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। I2 का मान V अपॉन R2। अब आप निकाल लीजिए R3 का मान। R3 का मान आपने निकाल रखा, V आया V अपॉन R3। देखो हमने क्या करा, हमारे पास I का मान आ चुका था, I1 का मान आ चुका था, I3 का मान आ चुका था। तो हमने क्या करा, I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 होती है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समीकरण 1 मान दी हमने यहाँ पर। तो अब जब आपने I की वैल्यू पुट करी V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। तो अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन देखिए, कॉमन का मतलब होता है सेम। सेम क्या है इसमें? तो आप कहेंगे सर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऊपर V कॉमन है, ऊपर से क्या है कॉमन है? V कॉमन है। तो V अपॉन R बराबर आ जाएगा, यहाँ से V कॉमन ले लिया। अगर आपने ऊपर से V कॉमन ले लिया तो बचा 1 और नीचे रह चुका है R1। ऊपर बचा 1, नीचे रह चुका है R2। ऊपर बचा 1, नीचे रह चुका है R3। अगर आप थोड़े से ध्यान से देखें तो इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और जो कि हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखो ये चीजें बहुत आसान है। अगर आपको एक बार समझ आ चुका है, देखो हमने कुछ नहीं करा, केवल ओम का नियम अप्लाई करा है। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में हमने क्या करा? ओम का नियम अप्लाई करा। पहले प्रतिरोध के लिए, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए। और श्रेणी क्रम में भी हमने सेम वही करा था। बस डिफरेंट क्या है कि श्रेणी क्रम में I सेम होता है और समांतर क्रम में I डिफरेंट होता है। अगर I सेम है तो V डिफरेंट होगा, V सेम है तो I डिफरेंट होगा। ये चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर I सेम है वहां पर तो V डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पर V डिफरेंट है तो I यहाँ सेम होगा। तो ये चीजें आप याद रखें तभी आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर आपको इसकी बताते हैं कि हिंदी कैसे लिखनी है आपको। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको याद रखना है I क्या होता है? सेम। I सॉरी यहाँ पर डिफरेंट होता है, V सेम होता है। डायग्राम कैसे बनाना है ये सब पता चल गया। पहले किसका मान निकालना, देखो अगर यहाँ पर I ब्रेक हो रहा है तो I आप क्या लिखेंगे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ पर V, देखो श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था? V ब्रेक हो रहा था तो हमने क्या लिखा था? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगी तो हमें कैसे पता चला यहाँ पर I आना या V आना? तो ये पता चलेगा यहाँ से। देखो पहले वाले में अगर आपको ध्यान है तो हमने लिखा था I सेम और V डिफरेंट। क्या लिखा था? I सेम V डिफरेंट। तो पहले डिफरेंट क्या था? V, तो V आया था यहाँ पर। अब क्या है? I जो डिफरेंट है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि I ब्रेक हुआ है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। और फिर आप क्या करेंगे? ओम का नियम अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ ये आप दिमाग में डाल लीजिए, V बराबर I R होता है। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो I की वैल्यू चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले से लाएंगे I की वैल्यू। I बराबर V अपॉन R। तो हमें I की वैल्यू मिल चुकी है। अब I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे लाएंगे? तो हमें पता है R1 प्रतिरोध में क्या कौन सी धारा जा रही है? I1 धारा। R2 प्रतिरोध में I2 धारा जा रही है। R3 प्रतिरोध में R3 धारा जा रही है। तो अगर हम इस वाले प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? I1 मिल जाएगा। अगर हम इस वाले प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? I2 मिल जाएगा। तीसरे प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो R3 मिल जाएगा। तो हमने इसी तरीके से करा पहले प्रतिरोध के लिए। तो हमने पढ़ा है I बराबर होता है V अपॉन R।
जब पहले प्रतिरोध में अप्लाई करेंगे तो I काय में कन्वर्ट हो चुका है I1 में, V तो सेम है, देखो V सेम है, और R काय में कन्वर्ट हो चुका है R1 में। इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करा, तो दूसरे प्रतिरोध में अगर ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो I बराबर होता है V अपॉन R। क्या होता है? V अपॉन R। तो I देखो R2 प्रतिरोध में कौन सा करंट जा रहा है? I2। क्या जा रहा है? I2 जा रहा है। क्या जा रहा है? I2। देखो यहाँ पर I2 जा रहा है, तो I काय में कन्वर्ट हो गया है I2 में, V क्या है? सेम, और R R2 में। तीसरे प्रतिरोध में I3 करंट जा रहा है, तो तीसरे प्रतिरोध में अगर I3 करंट जा रहा है तो I3 निकाल लेंगे, I3 बराबर V अपॉन R3। तो I1 I2 I3 का मान आपके पास आ चुका है। अब आप I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो कैसे रखेंगे? I का मान V अपॉन R है, I1 का मान V अपॉन R1 है, I2 का मान V अपॉन R2 है, और I3 का मान V अपॉन R3 है। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन है सर V, और V कॉमन है तो V से V कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचा? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको प्रूफ करना था। अब देखते हैं, देखो इसका आपको थोड़ा सा शॉर्ट लिखवा देते हैं कि कैसे लिखना है। देखो पहले आप इसकी हिंदी समझिए, हिंदी कैसे लिखनी है। तो हिंदी सेम इसी तरीके से लिखनी है, बस आपको आपके समांतर क्रम कर देना है। देखो मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है? 3 प्रतिरोध है, जिसमें I क्या है? धारा वो अलग अलग है, और V सेम है। बस इतना लिख लीजिए, 2 लाइन आपको लिखनी है केवल। मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, जिसमें करंट सेम है और V क्या है? डिफरेंट है, V अलग अलग है। बस ऐसे लिख दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो हमने देखा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इन पर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जितने भी एग्जाम में आए हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के 5 क्लास होंगी लगभग कितनी क्लास होंगी? 5 क्लास होंगी। जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, सब वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो आप ये समझिए, आप क्या करिए, ये समझिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सर सीरीज, तो ये सीरीज क्या होती है सर? सीरीज को ही बोलते हैं श्रेणी क्रम। सीरीज को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। सीरीज को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो सर श्रेणी क्रम को कैसे पहचाने? देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सीरीज को कैसे पहचाने। तो आपने बताया था वहां पर I क्या होता है? I होता है सेम। I क्या होता है? सेम। और V क्या होता है? V होता है डिफरेंट, यानी कि V क्या होता है? वहां पर डिवाइड होता है। या डिफरेंट लिख सकते हैं या डिवाइड होते हैं, इस तरीके से। और इसका जो फॉर्मूला आया था सर, वो आया था R बराबर R1 प्लस, ये बहुत अच्छे से आपको समझ के आना है नेक्स्ट क्लास में, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम दूसरे की बात करें समांतर क्रम की, इसे बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। अगर हम इसकी बात करें पैरेलल की, यानी कि समांतर क्रम की, इसकी समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं सर आप? ये सबको आपको मालूम है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमने देखा कि I डिफरेंट होता है। I क्या होता है? डिवाइड होता है। I डिफरेंट होता है। और V क्या होता है? वहां पर V होता है सर सेम। V क्या होता है? V सेम होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आया? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से। अब देखो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है? नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ के आनी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सीरीज R1 R2 प्लस R3 कब अप्लाई करेंगे, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कब अप्लाई करेंगे। और ये जब पता चलेगा आपको, जब ये पता होगा कि I, आप एक चीज याद रख दीजिए बस। आप क्या करेंगे? दोनों चीज याद ना रखें, आप केवल ये याद रखिए, I याद रखिए बस, करंट याद रखिए। I सेम है तो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। I डिफरेंट है तो कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। I के याद रखिए बस। I सेम है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन सा अप्लाई करेंगे? R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल है, I डिफरेंट है, तो कौन से क्रम में लगाएंगे? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आपको पढ़ानी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आते हैं, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। अगर आपको 23 मार्क्स आपको पक्के करने हैं, कंफर्म करने हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए, आपको सीखने होंगे। अभी काफी टाइम में सीख सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल के साथ में।